हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट 2 और इसके अंदर मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इम्परेटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर आप जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेंगे हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं जिसमें क्या होता है, क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन मार्क लगता है। जैसे वेयर आर यू गोइंग, तो क्वेश्चन है, तो ये क्या है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें कैसे चेंज करेंगे, तो उसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि डायरेक्ट में हम लिखते हैं, डायरेक्ट स्पीच में लिखा है ही सेड टू मी, ही सेड टू मी आर यू स्टडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो। तो ये किस में है, डायरेक्ट में, आर यू स्टडिंग। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन, आर यू स्टडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो। तो ये क्या है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें क्या चेंज करते हैं, तो जो सेड टू है वो हमारा चेंज हो जाता है और वो क्या हो जाता है हमारा आस्क्ड में। तो ही सेड टू नहीं रहता, क्या हो जाएगा हमारा ही आस्क्ड। ठीक है, पहला पार्ट क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड। ठीक है, आगे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो ही आस्क्ड, सेड टू हट गया, किससे पूछ कह रहा है वो, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा। इसमें तो ये लिखा है मगर वो आगे क्या है, क्वेश्चन है, तो वो मुझसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो ही सेड टू मी का मतलब उसने मुझसे पूछा। तो ही आस्क्ड मी, सेड टू की जगह क्या लगाओगे आप, आस्क्ड। मी का मी रहेगा, मेरे से पूछा। अब देखो ये इन्वर्टेड कॉमा ये दोनों हट जाएंगे, कॉमा भी। आर यू स्टडिंग, क्या तुम पढ़ रही हो। तो क्या लिखोगे, ही आस्क्ड मी, क्या मैं, तो क्या मैं का मतलब इफ़, क्या मतलब इफ़, और मेरे से पूछा तो क्या हो जाऊंगी मैं, यू कौन हो जाएगा, इफ़ आई, इफ़ आई। और आगे देखो ये सेड टू है, पास्ट में है, तो ये भी किस में हो जाएगा, पास्ट में। तो इफ़ आई वॉज स्टडिंग। ठीक है, ये सेम ही रहेगा। आया समझ में। अब देखो सेकंड सेंटेंस में चलते हैं। इसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा इफ़ नहीं लगेगा, ठीक है, वो अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब देखो आगे लेते हैं हम, आगे दूसरा सेंटेंस को लेंगे। शी सेड टू मी, देखो अब ये चेंज है, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। डू यू टेक टी, क्या तुम चाय लेती हो। डू यू टेक टी। तो शी सेड टू मी डू यू टेक टी, क्या तुम चाय लेती हो। तो इसका मतलब हुआ, आप देखो उसमें क्या आ गया, डू लग गया। जब डू लग जाएगा तो कैसे चेंज करोगे, डू क्या है हमारा अभी प्रेजेंट में है, तो हम क्या लिख देंगे, शी सेड टू मी, शी इन दोनों को हटा के, सेड टू को हटा के क्वेश्चन मार्क वाले में आस्क्ड, क्या हो जाएगा हमारा, शी आस्क्ड डू यू टेक टी। अभी कॉमा और ये तो हट जाएंगे। शी आस्क्ड मी, किससे पूछा, मुझसे पूछा, शी आस्क्ड मी। आप देखो क्या लगाएंगे हम इसमें भी, इफ़, और मुझसे पूछा इसे इफ़ आई। आप पास्ट में करना है, ये सेड है पास्ट में, तो आप आगे भी किस में करोगे, पास्ट में। तो इफ़ आई, और टेक का पास्ट क्या होगा, टुक। इफ़ आई टुक टी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या किया हमने, टेक का हमने क्या कर दिया, पास्ट लगा दिया, टुक। ठीक है, अब देखो इसी में हम थोड़ा सा चेंज बताते हैं कि अगर क्या हो, सेंटेंस के अंदर लगा हो डू की जगह डिड, तो क्या करेंगे आप। ठीक है, सेंटेंस हो अगर ऐसा, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में क्या सेंटेंस, डिड यू टेक लंच। आप देखो मैंने क्या लगाया यहाँ पे, डिड लगा दिया। डिड यू
टेक लंच। ठीक है, तो उसने मेरे से पूछा क्या मैंने लंच लिया, मतलब खाना खाया दोपहर का। पर इसमें क्या बात है, इसमें लगा है डू की जगह डेड। तो अब आप क्या करोगे, डेड किस में है, ऑलरेडी पास्ट टेंस में है। अगर कोई शब्द पहले ही पास्ट में हो, तो मैंने आपको कल बताया था पहले पार्ट 1 में, ये किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट में कैसे जाएगा, तो देखो आप क्या करोगे, ही सेड टू मी को तो सेम करोगे, सेड टू की जगह ही आस्क्ड क्या लगा दोगे आप, ही आस्क्ड मी। ठीक है, ये तो सेम रहेगा, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। क्या पूछा, आगे क्या लगाओगे आप, इफ़ आप देखो मैं हूँ तो इफ़ आई, मेरे से पूछा ना, इफ़ आई। आप देखो डिड है, मैंने आपको बताया पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, इफ़ आई हैड। ठीक है ना, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में बनाना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टेक का क्या हो जाएगा, इफ़ आई हैड टेकन, इफ़ आई हैड टेकन लंच। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ऐसे चेंज हो जाता है। अगर डू है तो आपको पास्ट में कर देना उस वर्ड को, टेक का टुक हो गया था। अगर है यहाँ पर डिड, तो आप क्या करोगे, पास्ट परफेक्ट में चले जाओगे, और हेड के साथ वर्ब जो है यहाँ पे से टेक है उसकी थर्ड फॉर्म लगा दोगे, इफ़ आई हैड टेकन माई लंच। ठीक है, आगे बढ़ो, इफ़ आई हैड टेकन माई लंच। आप देखो नेक्स्ट करते हैं, आगे चलते हैं। अब एक और सेंटेंस लेते हैं जिसमें कि क्या होगा, हाउ का यूज़ होगा। ठीक है, शी सेड टू मी, अब देखो इसमें क्या होगा, शी सेड टू मी, और ये कॉमा और ये इन्वर्टेड कॉमर्स में, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू। ठीक है, उसने मुझसे पूछा है कि मैं कितने साल की हूँ, हाउ ओल्ड आर यू, कितने साल की हूँ। तो क्या हुआ, अब इसमें भी क्वेश्चन है मगर क्या लग रहा है, हाउ लग रहा है, तो आप इसको कैसे चेंज करोगे, तो इसमें ये सेम ही रहेगा, सेड टू का क्या हो जाएगा, शी आस्क्ड। ठीक है ना, सेड टू तो सेम ही रहेगा, शी आस्क्ड किससे पूछा, मुझसे, शी आस्क्ड मी, तो सेड टू की जगह क्या लगा दोगे आप, आस्क्ड। ठीक है ना, ये तो सेम ही हो गया, शी आस्क्ड मी। तो इसमें हाउ को हाउ ही रहने देंगे, इफ़ नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर कंडीशन तो नहीं है ना यहाँ पे कोई, वो तो सिर्फ से पूछ रहा है कि हाउ ओल्ड आर यू। तो लिखिए जैसे शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, हाउ ओल्ड, आप देखो इसमें क्या करेंगे, आर यू की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे यू का क्या बन जाएगा, आई, क्योंकि उसने मुझसे पूछा है, हाउ ओल्ड आई, और ये जब सेड टू है तो ये आर किस में हो जाएगा, पास्ट में, तो हाउ ओल्ड आई, और मैं एक हूँ इसलिए वॉज, एक जना है पास्ट में वॉज, तो हाउ ओल्ड आई वॉज। ठीक है, तो सेंटेंस बन गया, शी आस्क्ड मी हाउ ओल्ड आई वॉज। ठीक है, आप देखो नेक्स्ट लेते हैं इसी तरह से, अगला सेंटेंस लेते हैं, शी सेड टू मी। इसी तरह से एक और सेंटेंस मैं आपको बता रही हूँ, शी सेड टू मी। ठीक है, वेयर डू यू कम फ्रॉम, वेयर डू यू कम फ्रॉम। अब आप खुद बताइए कि इसमें क्या होगा, शी सेड टू का हट गया, आस्क्ड, शी आस्क्ड मी। अब जैसे वहाँ पे था हाउ, तो इसमें भी क्या रहेगा, सेम वेयर ही रहेगा, शी आस्क्ड मी, कॉमा हट जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, शी आस्क्ड मी, सेड टू का आस्क्ड, शी आस्क्ड मी वेयर, क्या रहेगा, वेयर। आप देखो डू है, डू का पास्ट क्या होता है, डिड, डू का डिड, तो वेयर डिड,
और आपको मैंने बताया यू का क्या हो जाएगा, मेरे से पूछा तो वेयर डिड यू का आई, और कम का पास्ट केम, वेयर डिड आई केम फ्रॉम, मैं कहाँ से आती हूँ। ठीक है, तो इसमें हुआ शी आस्क्ड मी वेयर, डू का डिड, वेयर डिड आई, कम का केम फ्रॉम। ओके, आप देखो आगे चलो, ये थे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का, जिसमें क्या होगा, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा और अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आपको लिखना है वर्ब। नेक्स्ट करते हैं हम इसी तरह से इम्परेटिव सेंटेंसेस के लिए। आप देखो इम्परेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिसमें ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होती है। ठीक है, तो उनको कैसे लिखा जाता है। पहला सेंटेंस लेते हैं, ही सेड टू द सर्वेंट, ही सेड टू द सर्वेंट, उसने सर्वेंट से कहा। ही सेड टू द सर्वेंट, अब देखो क्या कहा सर्वेंट से, ओपन द डोर, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोल दो। ठीक है, आप देखो हम जब नौकर से बात कर रहे हैं तो हम उसको ऑर्डर दे रहे हैं कि दरवाज़ा खोल दो। तो जब ऑर्डर वाला सेंटेंस होता है तो आप क्या लिखेंगे, सेड टू की जगह हटा देंगे, तो क्या लिखेंगे, ही, सेड टू की जगह हटा के क्या लिखेंगे, ही ऑर्डर्ड, क्योंकि हम सर्वेंट से क्या कहेंगे, ऑर्डर कर रहे हैं, तो ही ऑर्डर्ड। ठीक है ना, किसको ऑर्डर किया, द सर्वेंट, ही ऑर्डर्ड द सर्वेंट। क्या करने के लिए, आप देखो क्या करने के लिए, टू ओपन, ओपन तो नहीं बोलेंगे, ओपन तो डोर तो नहीं बोलेंगे ना, टू ओपन, क्या करो, ओपन कर दो, टू ओपन द डोर। ठीक है, ये हो गया हमारा एसएससी चेंज। ही सेड टू द सर्वेंट ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, तो ऑर्डर है, इसे हम क्या लिखेंगे, सेड टू को हटा देंगे, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड लिखेंगे क्योंकि ये पास्ट में चला जाएगा, ऑर्डर नहीं, ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू ओपन द डोर। ठीक है, आप इसी तरह से एक दो सेंटेंस और लेंगे इसके इम्परेटिव के, कि कैसे हमें चेंज करना है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, माई फादर सेड टू मी, माई फादर सेड टू मी। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स में वर्क, स्टडी हार्ड। ठीक है, स्टडी हार्ड। तो आप देखो कोई भी फादर अपने बेटे को क्या कहेगा, भैया बेटी को एडवाइस ही तो करेगा कि क्या करने के लिए, स्टडी हार्ड, पढ़ने के लिए हम क्या कहेंगे उसको, स्टडी हार्ड कहेंगे, तो इसका मतलब कि वो क्या कह रहा है, उसको एडवाइस कर रहा है। जब ऐसा सेंटेंस होता है तो हम क्या कहेंगे, उसमें शब्द का यूज़ करेंगे एडवाइस, सलाह दे रहा है ना, कि माई फादर, इसे सेड टू की जगह आप हटा देंगे और क्या लिखेंगे, माई फादर सेड टू का एडवाइज, एडवाइज की जगह एडवाइज्ड, किसको एडवाइज्ड किया, मी, मुझे करा एडवाइस, क्या करने के लिए, तो क्या लगाओगे आप, टू स्टडी हार्ड। तो कौन से वर्ड का इस्तेमाल करोगे आप यहाँ पे, टू, टू स्टडी हार्ड। ठीक है, आरे क्लियर हो रहा है आपको। नेक्स्ट देखिए, इसी तरह से हम नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं टीचर ने कहा किसी को, टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, जैसे कि टीचर, अब टीचर स्टूडेंट्स को क्या करती है, तो एडवाइस देगी या ऑर्डर करेगी, या ठीक है ना, तो टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, क्या कहा टीचर ने स्टूडेंट्स को। अब टीचर कह रही है स्टूडेंट्स को, डू नॉट टॉक। अब देखो टीचर ने क्या कहा स्टूडेंट्स को, टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, डू नॉट टॉक, बातें मत करो। ठीक है ना, जब ऐसी बात हो, टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर कह रही है स्टूडेंट्स को बातें मत करो, तो जब किसी बात के लिए मना करती है टीचर, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वर्ड फॉरबिड। किसका वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब मना करना।
अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, टीचर फॉरबेडेड, टीचर फॉरबेडेड, किसको फॉरबेड किया, स्टूडेंट्स, टीचर फॉरबेड स्टूडेंट्स। आप देखो डू नॉट टॉक, तो देखो यहाँ पे जब हम फॉरबेड शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो नेगेटिव नहीं लिखते हैं, नॉट का इस्तेमाल नहीं करते। तो क्या करने के लिए फॉरबेड किया उसने, बातें करने के लिए। तो बातें मत करो, तो क्या कहेंगे, टीचर फॉरबेड स्टूडेंट्स, किस काम के लिए सिर्फ आप ये लिखोगे, टू टॉक, बात करने के लिए मना किया। नॉट का इस्तेमाल नहीं करते फॉरबेड के साथ, ठीक है। ये पहले नेगेटिव है, आप इसलिए हम यहाँ पे नॉट नहीं लगाते, ठीक है। तो ये तो हमने करे कुछ इम्परेटिव सेंटेंस की ऑर्डर हो तो क्या करते हैं। आप देखो इसी तरह से मैं आपको इसी का एक बता देती हूँ, इसमें रिक्वेस्ट वाला, अगर कोई सेंटेंस में इम्परेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट वाला आ जाए, रिक्वेस्ट वाले में क्या लिखा होगा, हमेशा प्लीज़ लिखा होगा, ठीक है। प्लीज़ से आप समझ जाओगे कि वो रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है। तो कैसे लिखेंगे, ही सेड टू मी, सेंटेंस लेते हैं, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, प्लीज़ गिव मी योर पेन, प्लीज़, ठीक है ना, प्लीज़ गिव मी योर पेन, मुझे अपना पेन दे दो, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, जब हमारा वर्ड हो प्लीज़, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट है। इस वर्ड को हटा के आप क्या लिखेंगे, सेड टू को हटा देंगे और अब क्या आ जाएगा वर्ड, प्लीज़ को देखते ही समझ जाना कि क्या लगाएंगे हम, रिक्वेस्ट। तो किसको रिक्वेस्ट कर रहा है, ही, तो वो मुझे रिक्वेस्ट कर रहा है क्योंकि मी लिखा है, तो ही रिक्वेस्टेड, सेड टू को हटा के क्या लिखोगे आप, ही रिक्वेस्टेड, किसको रिक्वेस्ट करी है, मुझे करी है, तो ही रिक्वेस्टेड मी। अब देखो प्लीज़ गिव मी योर पेन, कि मुझे अपना पेन दे दो, तो मेरे से रिक्वेस्ट कर रहा है वो कि मैं अपना पेन उसको दे दूँ, तो ही रिक्वेस्टेड मी, आगे क्या लगा हो गया वर्ड, टू, ठीक है ना, टू गिव, क्या करने के लिए, टू गिव, किसका पेन, मेरा पेन, टू गिव मी का क्या हो जाएगा फिर, मेरा का मतलब माई पेन, टू गिव माई पेन, ठीक है। और आगे देखो टू गिव मी, वो मी भी कह रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मी का क्या कर देंगे हम, हिम लगाएंगे, साथ में हिम भी लगेगा, ठीक है। टू गिव मी का क्या करोगे आप, हिम, क्योंकि मी किसका है, मी तो वो अपने लिए कह रहा है ना कि मुझे दे दो, तो टू गिव हिम, और योर पेन का था मेरा पेन, तो माई पेन, टू गिव हिम माई पेन, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुछ इम्परेटिव सेंटेंसेस की बात। अब चलते हैं कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के ऊपर। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेशन का निशान आपको समझ में आ ही जाता है कि एक्सक्लेमेटरी में सेंटेंसेस में क्या लगता है, हमेशा एक्सक्लेमेशन का साइन होता है। और ये कैसे होते हैं सेंटेंसेस, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, हाउ ब्यूटीफुल दिस इज़, ऐसे करके सेंटेंसेस कुछ होते हैं, उनको क्या कहते हैं, जिसमें सरप्राइज़ हो, जॉय हो या सौरो हो, जैसे अलास, ये सब शब्द क्या दिखाते हैं, ये हमारे जो है ये सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। तो ये कैसे चेंज करते हैं, तो इसमें एक सेंटेंस लेते हैं हम, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का कोई सेंटेंस, जैसे कि पहला सेंटेंस है ही सेड, ठीक है, ही सेड, उसने कहा, अलास, अलास का मतलब ये होता है दुख वाला, अलास, जैसे हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी निशान, आई एम रुइंड, आई एम रुइंड, रुइंड का मतलब मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, ठीक है। तो जब हम अलास बोलते हैं, इसका मतलब दुख से कोई बोलता है, तो हम क्या कहेंगे, ही सेड का क्या हो जाएगा, ही, हमेशा जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो आप क्या लगाओगे, एक्सक्लेम्ड, ठीक है। तो ही एक्सक्लेम्ड, और एक्सक्लेम के साथ क्या लगता है, विद, ही एक्सक्लेम्ड विद। अब उसने देखो अलास का मतलब दुख से कहा, तो क्या कहते हैं दुख के लिए, सौरो। कुछ ही वर्ड्स है जो इसमें यूज़ होते हैं, ही एक्सक्लेम्ड विद सौरो, उसने दुख से कहा, क्या कहा, ही एक्सक्लेम्ड विद सौरो, आई एम रुइंड, तो दैट, अब क्या लगाना पड़ेगा इसमें, कौन सा वर्ब, दैट, आई एम का क्या हो जाएगा, कौन रुइन हो गया, वो,
तो दैट ही वॉज, क्योंकि एम है पास्ट में चलेंगे, ही के साथ क्या लगेगा, वॉज, दैट ही वॉज ruined, ठीक है, दैट ही वॉज ruined। आई क्लियर हुआ। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं इसी तरह से एक और सेंटेंस के ऊपर, वो भी एक्सक्लेमेटरी वाले में, कि क्या करेंगे। जैसे अगर हम सेंटेंस आता है माई फ्रेंड सेड, ठीक है, और वर्ड है हमारा एक्सक्लेमेटरी में हुर्रा। हुर्रा कब कहते हैं, हुर्रा, तो हुर्रा का मतलब होता है जब जीत जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, एकदम खुशी से कहते हैं हुर्रा। तो फिर ये किस लिए आएगा, हुर्रा आई हैव वन द मैच। जब हम जीत जाते हैं तो हम कहते हैं हुर्रा आई हैव वन द मैच, ठीक है। तो हुर्रा किस लिए आता है, खुशी के लिए। तो अब किससे वो एक्सक्लेम कर रहा है, माई फ्रेंड सेड हुर्रा आई वन द मैच, मतलब मैच जीत गया। तो जब खुशी होगी और एक्सक्लेमेटरी मार्क है, आपने देखा, तो उसका मतलब क्या लगाएंगे, एक्सक्लेम्ड लगाएंगे। तो क्या बोलेंगे आप, माई फ्रेंड, क्या करा मेरे फ्रेंड ने, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड किसके साथ, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। एक्सक्लेम विद जॉय का मतलब खुशी से चिल्लाया, वो क्या चिल्लाया, हुर्रा, हुर्रा चिल्लाया था ना। माई फ्रेंड एक्सक्लेम विद जॉय दैट, अब वो जीत गया मैच, आई हैव वन द मैच, दैट ही। अब ये वर्ड नहीं लगाएंगे आप हुर्रा या अलास, इनको हटा के ही लिखना है ये वर्ड, ठीक है। एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही, हैव का क्या हो जाएगा पास्ट, हैड, ही हैड वन द मैच, कि वो मैच जीत गया, ठीक है ना। अब इसी तरह से अगला सेंटेंस लेते हैं, मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो रहा होगा ये आराम से। शी सेड, अब देखो नेक्स्ट है सेंटेंस ले रहे हैं, शी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी। अब जब हम कहते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट या व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी, तो हम बड़े मतलब सरप्राइज हो जाते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, तो हम बड़ी मतलब हैरानी से कहते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। तो हम क्या कहते हैं, शी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, कितनी सुंदर साइट है। तो क्या कहोगे आप इसी तरह से, शी एक्सक्लेम्ड, वही सेम बात लिखोगे, शी एक्सक्लेम्ड, और वर्ड कौन सा इस्तेमाल करोगे आप, जब खुशी से लिख सकते हो, या तो शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। अगर इसके आगे क्या लिखेंगे, शी एक्सक्लेम विद, सरप्राइज भी कह सकते हैं, विद जॉय, खुशी से हम चिल्लाते हैं, व्हाट आ, अब इसे देखो लिखना पड़ेगा, व्हाट आ ब्यूटीफुल साइट। आप देखो क्या यहाँ पे है, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, क्या लिखोगे आप, उसने जॉय से कहा विद व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, मगर हमें पास्ट में भी तो जाना है, तो क्या लिखोगे, इट वॉज, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट वॉज, ठीक है ना। अब देखो एक और कुछ एक सेंटेंस और लेंगे हम इसी के आगे, वो भी इसी का ही एक्सक्लेमेटरी वाला। अब देखो किसी तरह से जब कैप्टन किसी को कहता है, अपने सिपाहियों से कहता है, ये टीम का कैप्टन कहता है ब्रावो, तो तब क्या लिखते हैं, जैसे कैप्टन सेड, द कैप्टन सेड ब्रावो। जब ये वर्ड का इस्तेमाल होता है तो क्या करते हैं, ब्रावो, ठीक है ना। ब्रावो भी क्या करते हैं, किसी को प्रेज करते हैं, इसके लिए यूज़ करते हैं ब्रावो, वेल डन, ब्रावो वेल डन, ठीक है। तो ये भी सेम ही चलेगा, इसमें भी क्या कर रहे हैं, जब ये एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया तो आपको पता है एक्सक्लेमेटरी है, तो आप वो क्या लिखेंगे, इसके अंदर एक्सक्लेम लिखेंगे। तो द कैप्टन exclaimed, उसमें भी exclaimed लिखेंगे, द कैप्टन exclaimed। आप देखो इसमें exclaimed वर्ड नहीं लगाएंगे, सॉरी, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, जब ब्रावो आता है वर्ड, तो
तो हम उसको प्रेज़ कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। जब हम प्रशंसा का वर्ड करते हैं, हम तालियां बजाते हैं, जो कोई मैच में जीत जाता है और बड़े खुश होते हैं, तो हम जो तालियां बजाते हैं तो हम क्या कहते हैं, हमेशा एप्लॉड करते हैं। ठीक है, तो हम किसी की ऐसे प्रशंसा करते हैं तो हम क्या कहेंगे, वर्ड एप्लॉड। द कैप्टन एप्लॉडेड। ठीक है, तो द कैप्टन एप्लॉडेड, एप्लॉड करते हैं हम किसी भी टीम को, तो एप्लॉडेड, ब्रावो की जगह एप्लॉडेड। और क्या कहा, द कैप्टन एप्लॉडेड वेल डन। क्या एप्लॉड किया उसने, वेल डन। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको कोई विश करता है गुड मॉर्निंग, तो जैसे सेंटेंस होते हैं, कोई भी सेंटेंस हो उसमें है गुड मॉर्निंग लिखी है, जैसे गुड मॉर्निंग, यहाँ सेंटेंस है जैसे ही सेड। ठीक है ना, और यहाँ पे इन्वर्टेड में है गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, कुछ भी है, तो हम क्या कर रहे हैं, विश कर रहे हैं। तो आप क्या लिखोगे इसके अंदर, हमेशा ही विश्ड। क्या लिखोगे आप, ही विश्ड गुड मॉर्निंग, ही विश्ड गुड मॉर्निंग। तो देखिए, मैं आप क्लियर हो गया होगा मेरे को लगता है आपको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक इट। थैंक यू।